Hey, what's up, friends? Welcome to the new video lecture of artificial intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today, we are going to discuss a new topic which is based on production system, production role, and different production system characteristics. So, let's get started. Production system. Let's talk about the definition of production system. A production system helps in structuring AI problem in a way that facilitate describing and performing a search process. किसी प्रॉब्लम को किसी एआई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजिंग अ सर्चिंग उसको हम किसी एक तरीके से स्ट्रक्चराइज करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है दैट इज नथिंग अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम. We have another definition. A production system can be defined as a system with a production rule and rule interpreter is called as production system. सिंपल है. ऐसे कोई सिस्टम जिसके अंदर में प्रोडक्शन रूल हो या फिर प्रोडक्शन इंटरप्रेटर हो या फिर रूल अप्लायर हो, इन सब से मिलकर हमारा कोई प्रोडक्शन सिस्टम बनता है. It can be also stated as a model of computation that provide a pattern directed search control. मतलब एक प्रकार से खुद ब खुद एक कंप्यूटेशनल मॉडल जिसका यूज करके उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास में वाटर जग प्रॉब्लम है. वाटर जग प्रॉब्लम में हमने सर्चिंग अप्लाई की, सर्चिंग के थ्रू हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया. तो वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया जिसके अंदर में आपके 12 रूल थे, 12th रूल थे. वहां पर हमने वो 12th रूल को अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को डिबग किया और सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया. फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, initial state to goal state, we are trying to search and we are apply different rules. So this build a nothing about a one production system. अब किसी और तरीके से अगर यही इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, वाटर जग के किसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको 13 गैलन 12 गैलन वाले जग्स मिल जाए, अगर आपको वो सॉल्व करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसी टाइप के रूल्स का यूज करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सो वी हैव वन कंप्यूटेशनल मॉडल which is used to solve that type of similar type of problems. So this is nothing about the production system. Production system consists of what? A production system consists of four components. First one is a sets of rule. A sets of rules मतलब जहाँ पे आपके मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं. रूल्स इफ एल्स देन के फॉर्म में होते हैं. जैसे कि हमने वाटर जग प्रॉब्लम्स के अंदर में हमने 12 रूल्स देखे थे. वो 12 रूल्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट थे. वन और मोर नॉलेज बेस और डेटाबेस. नॉलेज बेस एंड डेटाबेस जहाँ जिसका यूज करके हम रूल्स अप्लाई करेंगे या फिर हम कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज करेंगे. we need control strategies that specifies the order in which the rules will be compared to the database and the way of resolving the conflict that arise when several rule matches at once. मतलब ऐसे स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू हम रूल्स को यूज करेंगे और हमारे डेटाबेस में जो भी एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे मल्टीपल रूल्स एक साथ में अप्लाई हो रहे होंगे, तो उसमें से कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, कौन सा नहीं, किस समय में कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए. सो दैट इज नथिंग अबाउट द कंट्रोल स्ट्रेटेजी. लास्ट वन इज अ रूल अप्लायर. रूल अप्लायर एक आप वो रूल्स कब अप्लाई करोगे, वो अप्लाई करने के बाद में क्या एक्शन होगा, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, कौन सी स्टेट्स मिलेगी इन अ सर्चिंग प्रोसेस. सो दिस इज नथिंग अबाउट अ प्रोडक्शन सिस्टम इज. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ऐसी कौन सी वो स्टेप्स है जिसका यूज करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी मस्ट फर्स्ट रिड्यूस द प्रॉब्लम इनटू अ वन which is that is precise statement can be given. To solve the problem, first one, we have to reduce the problem and state it as a precise statement. This can be done defining the problem as a state space, that is starting state and goal state, and sets of operators for moving that space. So this is the first step. मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना पड़ेगा यूजिंग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशंस. ओके, नेक्स्ट स्टेप है the problem can be solved by searching for a path through the space from initial state to goal state. The problem can be solved by using a searching.
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम सर्चिंग यूज कर रहे हैं तो फॉर अ पाथ थ्रू अ स्पेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अ गोल स्टेट, मतलब वो पाथ इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में यूजिंग अ सर्चिंग हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम कैन बी यूजफुली बी मॉडल एज अ प्रोडक्शन सिस्टम. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से, मतलब वो ये जो प्रीवियस स्टेप्स है उसका किस तरीके से हम यूजफुली यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा एक प्रोडक्शन सिस्टम बन सके. सो दैट इज द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Now let's talk about the production system characteristics. We basically have a four different types of characteristics of production system. First one, monotonic production system. Second one, non-monotonic production system, which is rarely used. Third one, partially commutative production system. And last one, commutative production systems. Let's talk about all these characteristics in detail one by one. First one, monotonic production system. A production system in which the application of rule never prevent the later application of another rule. मतलब कोई एक रूल है, वो अगर अप्लाई होता है तो उससे आप किसी रूल को अप्लाई करने से, मतलब सेकंड अनदर रूल या थर्ड अनदर रूल को आप अपने एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो. वो प्रिवेंट नहीं करेगा, मतलब वो आपने फर्स्ट रूल अप्लाई किया तो सेकंड रूल या थर्ड रूल ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे बेसिकली जितने भी रूल्स हो गए वो सारे इंडिपेंडेंट हो गए. वो रूल्स कभी भी कहीं भी किसी भी समय पे वो अप्लाई हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने रूल नंबर 1 लगाया, अगर रूल नंबर 1 लगाया तो आपके जो बाकी के रूल्स है वो ब्लॉक हो गए, आप वो रूल्स भी यूज कर पाओगे. सो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम is called as production monotonic production system. Okay, the second one is non-monotonic production system, which is rarely used and which will be used for reversible problems, like the problems uh, the useful for the problems in which changes occurs but can be reversed and in which the order of operation is not critical. Example is robot navigations. वहां पे आप प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो. 8 पजल प्रॉब्लम्स, ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें आप नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, विच इज ऑपोजिट, विच इज नेवर ट्रू. मतलब हमने जो मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जिसमें कि कोई एक रूल बाकी के सामने वाले रूल्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता था, दैट मीन्स सारे रूल्स इंडिपेंडेंट थे, तो वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक रूल अप्लाई हुआ तो उसके बाद में बाकी के जो 2-3 रूल्स है या जो नेक्स्ट रूल्स है वो प्रिवेंट हो जाए. सो दैट इज नथिंग अबाउट द नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम. So now talk about the partial commutative production system. The property that if the application of particular sequence of rules transform from the state x to y, then the combination and permutations of those rules are allowed to transform from state x to y again. Basically इस रूल्स इस पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम में होता है क्या है, कुछ सीक्वेंस ऑफ रूल्स है. कंसिडर करते हैं हम x x1 x2 x3 इस टाइप के कुछ रूल्स बने हुए हैं. ये रूल का यूज करके आप किसी एक स्टेट दैट इज x का x स्टेट से आप वो रूल्स का अप्लाई करते हो और आप वो रूल्स अप्लाई करने के बाद में y स्टेट को ट्रांसफॉर्म करते हो. तो वही रूल्स जो हमने x1 x2 y x3 कंसिडर किए थे, उन्हीं रूल्स का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जो भी रूल्स होंगे उस उनके वो कॉम्बिनेशंस के जो रूल्स होंगे उनसे भी आप क्या कर पाओगे, x स्टेट से y स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. सो दीज आर द अलाउड. Okay, so this type of production system is called as partial commutative production system. These production system are useful for solving the ignorable problems. Example is theorem proving. Now the next, commutative production system. So the fourth characteristics is a commutative production system. यहाँ पे आप मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें या फिर पार्शली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, दोनों फॉलोज होते हैं. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम एंड मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम also. So we have a that is a four type of production system or a four characteristics of production system, that is monotonic production system, non-monotonic production system, partially commutative production system, and we have a commutative production system. This is a very important topic which will be asked in university. Every time they ask the definition of production system,
production rules, different types of production system that will be they will ask different types of monotonic and non-monotonic production system. In the most of the university have a syllabus that is monotonic and non-monotonic production systems. That is, now the next one is the defines the four categories of production systems. So we have partially commutative, that is commutative production system, monotonic production system, and non-monotonic production system. As per the different categories, we write it the different uh, examples there. So that's from today, that's from my side. Thank you.